कि बांके बिहारी गिरधारी, 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 बांके बिहारी गिरधारी। हो वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। हाँ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। हो बांके बिहारी गिरधारी, सब गाओ। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। हो वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, हो वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। हाँ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। कुंज बिहारी 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 कुंज बिहारी। ओ वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी, वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी। ओ वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी, वृंदावन वारे मेरे गाइए जाओ। ओ बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। ओ बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी कई भाव से। ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, हाँ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। ओ मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी कुंज बिहारी। ओ मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, हाँ मेरे कुंज बिहारी कुंज बिहारी। देखो मैं जो बार बार वृंदावन से कोलकाता आता हूं, किस लिए आता हूं? हमारे जालन जी निमंत्रण देते हैं और मैं वृंदावन से बार बार आता हूं, तो मेरे आने का उद्देश्य क्या है? क्या मैं यहां गाने आता हूं? देखो मैं तो वृंदावन में भी गा ही रहा था। मैं जहां जाता हूं गाता ही हूं।
क्या यहां भी केवल गाने आया हूं? ये बात आप समझ लेना बंधुओं, मैं यहां गाने नहीं आता, मैं आप सबसे प्रभु का नाम गवाने आता हूं। मैं तो वृंदावन में भी गा रहा था, यहां इसलिए आया हूं ताकि आप भी गा सको थोड़ा, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, फिर जीवन में मौका मिले न मिले। आज यदि प्रभु ने कृपा की है तो जितना हो सके उनका नाम गाओ, इन कानों से उनके नाम को सुनो। क्या गाओगे? मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, हाँ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। गाइए। मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे आ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, हाँ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी। कई भाव से, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, हाँ मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठाकर काली की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए श्री राधे। ओ मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, हाँ मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, मनमोहन की बनवारी की जय जय। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, मनमोहन की बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। कहिए।
सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। ओ सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। आ सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। नट नागर नित्य बिहारी की जय। श्री राधे श्री राधे। नट नागर नित्य बिहारी की जय। सुख सागर रास बिहारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलत डोलो। हाँ भैया बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बोलो श्री बांके बिहारी की जय। हाँ बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बोलो हाँ बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। ओ बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। हाँ बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बोलो हाँ बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। इसीलिए गाइए भाव से। ओ मेरे बांके बिहारी हाँ मेरे कुंज बिहारी। मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। मेरे बांके बिहारी ओ मेरे कुंज बिहारी। मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। गाइए ओ मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। इतना मस्ती से गाओ कि सारे कोलकाता वासियों को मालूम चल जाए कि वृंदावन से बांके बिहारी आ गए हैं। गाइए मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। ओ मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। ओ मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। गाइए ओ मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। ओ मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। हाँ मेरे बांके बिहारी ओ मेरे कुंज बिहारी। मेरे बांके बिहारी 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 मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी। बांके बिहारी गिरधारी। बांके बिहारी ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। हाँ वृंदावन वारे मेरे हो वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। हो वृंदावन
लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी भगवत कथा प्रेमियों को एवं अध्यात्म चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे सभी भक्तों को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। बंधुओं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि जीवन में बार बार समय समय पर हमें भगवत कथा, ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। भागवत कथा का सबसे बड़ा फल क्या है? ध्यान देकर सुनिएगा। श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा फल कौन सा है? बोले तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रति क्वचित अन्यत्र रति ही न स्याद। प्रेम से कहिए श्री राधे। भागवत कथा का सबसे बड़ा फल यही है बंधुओं, जो भागवत में बताया गया। आप समझ लेना कि भागवत की कथा, बांके बिहारी की कथा उसी ने सुनी होगी, फल उसी को मिला होगा। बोले कथा को सुनने के बाद बांके बिहारी को छोड़कर और कोई संसार में फिर जिसे अच्छा ही न लगता हो। अन्यत्र रति ही न स्यात्। भागवत का सबसे बड़ा फल यही है। कथा को सुनकर हमारे हृदय में कथा को सुनने की अभिलाषा जगे, ये कथा का फल है। भागवत कथा श्रवण करने के बाद हमें ऐसा लगे कि जो प्यास अभी तक हृदय में थी वो कथा सुन के बुझी, लेकिन कथा सुनकर ऐसा लगे कि अब एक नई प्यास जागृत हो गई है कि ये अमृत फिर से पिया जाए। भागवत कथा को सुनने की प्यास यदि हृदय में जागृत हो कथा सुनकर, ये कथा का फल है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कथा को सुनने के बाद कह देते हैं कि भाई हमने तो भागवत सुन ली या राम कथा सुन ली, अब सुनकर क्या करना, सुन ली हमने तो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं बड़ी प्यारी बात कि राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिनु नाही।
जिसने भगवान की कथाओं को सुनकर कह दिया कि बस बहुत सुन ली भागवत, बहुत सुन ली राम कथा, तो रस विशेष जाना तिन नाही, समझ लेना उसने अभी भागवत के रस को जाना ही नहीं है। ये कोई कहानी, कोई किस्सा नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है। आप एक स्टोरी पढ़ते हो, एक बार, दो बार, तीन बार बोर हो जाते हो, रख देते हो। आप कोई मूवी देखते हो, ज्यादा अच्छी है, दो बार तीन बार देख लो, फिर अच्छी नहीं लगती। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई मूवी नहीं है। श्रीमद् भागवत तो साक्षात बांके बिहारी हैं। जब चरणों में आकर बैठोगे तब नए आनंद की अनुभूति होगी आपको। जब भागवत की कथा में आओगे, नए आनंद की अनुभूति आपको होगी। ये साक्षात बांके बिहारी हैं। जहां भागवत की कथा होती है बंधुओं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि कथा सुनने वाले श्रोता वो तो पीछे आकर भागवत कथा में बैठते हैं। जहां भागवत होती है वहां सबसे पहले आसन पर आकर बांके बिहारी विराजमान हो जाते हैं। सर्वप्रथम जहां भागवत होती है पहले बिहारी जी आकर बैठते हैं, बाकी सब पीछे आकर बैठते हैं। और मैं ये बात कह दिया करता हूं कि बांके बिहारी पहले आकर बैठते हैं, फिर वो ही चूज करते हैं आज किस किस को बुलाना है, और जिस पर वो कृपा करते हैं वही उनके चरणों में आकर बैठता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु फिर जिस पर कृपा करते हैं वही आके उनके चरणों में बैठते हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताश्री, आप सब उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद आचार्य गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, उनके जीवन का एक प्रसंग है। हमारे ब्रज में किसी संत ने भागवत कथा कराई थी। ये सालों पुरानी बात है, कम से कम 20 से 25 वर्ष पुरानी बात है। तो हमारे ब्रज में एक संत थे, उन्होंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये निवेदन किया था कि महाराज श्री जी, मैं एक ब्रज का छोटा सा फकीर हूं, मेरे पास न कुछ लेने को न कुछ देने को, पर मेरी इच्छा है कि आप मेरे ठाकुर जी को भागवत कथा सुनाओ। पुरानी बात है, जब उन संत ने यह निवेदन किया तो पूज्य गुरुदेव ने उनको यही कहा था कि महाराज जी, आप ऐसा मत कहिए कि आपके पास कुछ लेने देने को नहीं। आप कह रहे हो कि आपके ठाकुर जी को कथा सुनाऊं, अरे जिनके पास ठाकुर जी बैठे हैं उनके पास कमी क्या हो सकती है। फिर आप चिंता नहीं करिए, मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, आपके ठाकुर जी को भागवत सुनाऊंगा। तो सब कुछ फाइनल हो गया, समय निश्चित हो गया, डेट निश्चित हो गई। वो संत कथा से लगभग 1 हफ्ते पहले वृंदावन आए और उन्होंने बांके बिहारी को निमंत्रण दिया। जैसे घर में कोई भी कार्य होता है, शादी होती है या कोई ऐसा धार्मिक आयोजन होता है, भक्त जब तीर्थों में जाते हैं तो भगवान को भी इनवाइट करते हैं कि आप भी आइए। तो उन संत ने बांके बिहारी को भी निमंत्रण दिया। ध्यान से सुनिएगा,
7 दिन के बाद मेरे पूज्य गुरुदेव वहां गए, शोभा यात्रा निकली, भागवत कथा प्रारंभ हुई। पहला दिन पूज्य गुरुदेव भागवत का महात्म सुना रहे थे, भागवत की महिमा सुना रहे थे। तो उन्होंने कथा में यह बात कही कि जहां भागवत की कथा होती है वहां बांके बिहारी आते हैं। ये उन्होंने कथा के बीच में कहा। तो वो संत जो कथा करवा रहे थे, ये सुनते ही आंखों से उनके झरझर आंसू बहने लगे। इतना वो रोए कि मूर्छित हो गए, वो बेहोश हो गए। आसपास के सब भक्तों ने उनको उठाया, थोड़ा सा जल डाला, मूर्छा दूर हुई। इतना रोए कि 5 मिनट के लिए कथा रोकनी पड़ी। आगे फिर कथा हुई। जब विश्राम हुआ कथा का, तो बाद में व्यासपीठ से उतर के पूज्य गुरुदेव ने उनको पूछा कि महाराज जी ऐसी क्या बात हो गई, आप इतना विवल हो गए? तो उन्होंने यही कहा कि आज आप कथा में बोल रहे थे कि जहां भागवत होती है वहां बांके बिहारी आते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये तो बिल्कुल सत्य बात है। तो उस संत के शब्द थे कि महाराज श्री जी आपने तो कहा, लेकिन मैंने तो कल अपनी आंखों से देख लिया। रात को 12 बजे मैं वृंदावन बिहारी जी को इनवाइट करके आया था, निमंत्रण देके आया था। मैंने रात को 12 बजे स्वयं अपनी आंखों से देखा कि मेरी कुटिया का द्वार खुला और अष्ट सखियों के साथ, राधा रानी के साथ साक्षात बांके बिहारी का दर्शन मुझे कुटिया में आते हुए हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बिल्कुल सच्ची घटना है बंधु। उस संत ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से सखियों के साथ, किशोरी जी के साथ बांके बिहारी को अपनी कुटिया में आते हुए देखा, और अंदर प्रभु आए हैं कुटिया में और फिर अंतर्धान हो गए। यानी मैं समझ गया कि अब भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है, तो बाकी सब तो पीछे आएंगे, सबसे पहले बिहारी जी ने आके आसन लगा लिया है। कहने का अभिप्राय बंधुओं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना, इस कथा को सुनाना या इस कथा को सुनवाना, ये सब बिहारी जी की कृपा से ही संभव है। और मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कई लोग तो जीवन में परिश्रम बहुत करते हैं, पैसा खूब कमाते हैं, पर भागवत कथा के संबंध में सोचते ही रह जाते हैं कि कभी भागवत कथा करवाएंगे। लेकिन जालान परिवार पर यह बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि लगातार तीसरे वर्ष ऐसी प्रेरणा आपको हुई है और ये आयोजन हो रहा है। प्रातःकाल मां भगवती के चरणों से भागवत की शोभा यात्रा भी बड़ी सुंदर यहां पर निकली। मैं भी उसमें सम्मिलित था, बड़ा आनंद आया। सिर पर रख के भागवत जी को यहां तक लेकर आए। यही तो भागवत की महिमा है बंधुओं। बांके बिहारी ने सारे संसार को उठा रखा है, पर जब भागवत की कथा होती है तो भक्त बिहारी जी को सिर पर उठा लेते हैं। बांके बिहारी भक्त के वश में आ जाते हैं। तो जहां भागवत कथा होती है, सबसे पहला आसन मेरे प्रभु लगाते हैं। यहां तो लिखा हुआ है कि वल्लभी भीर विराजते, अपने पूरे परिकर के साथ, जिसमें किशोरी जी, सभी सखियां, जितने भगवान के भक्त हैं, चाहे उद्धव हों, चाहे वो ध्रुव हों, प्रहलाद हों, अर्जुन हों, जहां भी भागवत कथा होती है ये सब भगवान के साथ आते हैं।
महात्म्य ये बात कही गई है कि प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया उद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। ये बात स्पष्ट कही गई है कि जहां भागवत की कथा होती है बंधुओं, वहां प्रहलाद जी आते हैं, उद्धव जी आते हैं, नारद जी आते हैं, बड़े बड़े देवता आते हैं, हनुमान जी आते हैं। इसीलिए आप लोग जब भागवत कथा में बैठो तो बहुत संभल के बैठा करो, क्योंकि क्या पता आपके बगल में जो कथा सुन रहा है वो हनुमान जी हों। बगल वाले की तरफ देखो मत, प्रेम से कहो श्री राधे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं ये सब भागवत में आते हैं। अब कौन किस रूप में आए ये तो बिहारी जी जाने, पर आप जब कथा में बैठो बड़ा संभल के बैठो। संभल के मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विक्षेप रहित होकर बैठना अति आवश्यक है कथा में। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा हम विक्षेप करते हैं तो हमको तो कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे श्रोता का ध्यान टूटता है। और कथा में अपना ध्यान टूटना ये उतना बड़ा अपराध नहीं, किसी का ध्यान तोड़ना कथा से ये ज्यादा बड़ा अपराध है। तो जब कथा में आप बैठे हैं बड़ा सजग होकर, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ न हो, शांत होकर बैठे, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा बंधुओं ये बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है। एक नहीं अनेक जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर ये कथा श्रवण करने को मिलती है। और इस जीवन में हमें मिल रही है ये बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है बंधुओं। मैं बनाया गया इम्तिहान के लिए, मुश्किलें हैं बहुत मेरी जान के लिए। मैं बनाया गया इम्तिहान के लिए, मुश्किलें हैं बहुत मेरी जान के लिए। आज हूं कल यकीनन चला जाऊंगा, एक मेहमान हूं मैं यहां के लिए। संसार से सबको जाना है, हम सब तो मेहमान हैं यहां। मेहमान हमेशा घर पर नहीं रहता, जाना पड़ता है, क्योंकि संसार हमारा घर नहीं है। ये तो एक आप समझ लो किराए का मकान है, न जाने कब खाली करना पड़ जाए। ये तो किराए का घर है। हमारा वास्तविक घर कौन सा है? जिस घर से कभी हमको निकाला नहीं जाएगा, जिस घर को कभी खाली नहीं करना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई घर है तो वो बांके बिहारी के चरण हैं बंधुओं, वो परमात्मा के चरण हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वही हमारा वास्तविक घर है, जहां पहुंचने के बाद फिर निकलना नहीं पड़ेगा। तो आज प्रथम दिन है
हम लोग थोड़ा सा भागवत का महात्म श्रवण करेंगे। पूर्व में भी आप सुन चुके हो, पर भागवत के महात्म में जो विशेष कुछ भाव हैं वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, ताकि बिहारी जी के चरणों में, भागवत जी के चरणों में हमारी श्रद्धा और प्रबल हो जाए। तो प्रथम श्लोक बड़ा सुंदर है मंगलाचरण का। आप सब मेरे साथ बोलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि एक एक श्लोक में भागवत के साक्षात श्री कृष्ण विराजमान हैं। सब मेरे साथ बोलेंगे इस श्लोक को तो बहुत आनंद आएगा। पहले मैं बोलूंगा, पीछे आप बोलना। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। बहुत प्यारा ये श्लोक है। इस श्लोक में भगवान के चरणों में प्रणाम कराया जा रहा है। वयम नुमः, वयम यानी हम सब मिलकर भगवान के चरणों में नुमः यानी उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। णुयस्तुतौ धातु से ये नुमः शब्द बना है, स्तुति के अर्थ में। हम सब भगवान के चरणों में सिर झुकाकर वंदन करते हुए उनका स्तवन करते हैं, क्योंकि वो भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। वो सदघन है, चिदघन है और आनंद घन है। ये तीनों जिनके मूल स्वरूप हैं। संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के जो हेतु हैं, संसार का जितना भी क्रिएशन जो हम देख रहे हैं आंखों से, ये सब करने वाले भगवान हैं। संसार को चलाने वाली शक्ति भी परमात्मा है, और अंत में प्रलय भी भगवान ही करेंगे। ये तीनों जिनके कार्य हैं, उनके चरणों में कोई आए तो तापत्रय विनाशाय, त्रिविध प्रकार के तापों को, दैहिक, दैविक एवं भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों को जो समूलता से नष्ट कर देते हैं, ऐसे श्री बांके बिहारी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें, उनको वंदन करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधुओं, प्रणाम का सीधा सा अर्थ होता है समर्पण। प्रणाम यानी समर्पण, सबमिशन। हम लोग भी प्रणाम तो करते हैं भगवान को, लेकिन उस प्रणाम में पूरी तरह से समर्पण नहीं होता हमारा, इसीलिए वो प्रणाम अधूरा रह जाता है। समर्पण का अर्थ होता है परमात्मा के चरणों में पूरी तरह से अपने आप को, अपने जीवन को आश्रित कर देना। यह है समर्पण। यानी भगवान के सिवा जीवन में किसी का आश्रय न लेना, यह है समर्पण। लेकिन हम तो मतलब होता है तो किसी का भी आश्रय ले लेते हैं। अरे इंसान का क्या,
हम लोग तो जब मतलब पड़ता है तो इंसान को ही भगवान बना लेते हैं। लोगों को मैं कहते सुनता हूं, किसी से काम निकलवाना होता है ना, उसको कह देते हैं प्रभु जी आप ही हो हमारे, तो आपको छोड़ के और कोई नहीं, आप ही माई बाप हो हमारे, जिससे थोड़ा काम निकलवाना होता है। क्योंकि आप लोगों ने वैसे सुना होगा, हमारे योग में कई तरह के आसन होते हैं ना। जो लोग योग करते होंगे, योगा करते होंगे, वो जानते हैं बहुत सारे आसन होते हैं। तो वो सब आसन तो अच्छी बात है, सब किया करो, लेकिन आजकल एक आसन है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसको कहते हैं चमचासन। प्रेम से कहिए श्री राधे। हाँ? ये चमचासन भी लोग बहुत करते हैं, जिससे मतलब होता है ना, चमचे ही बन जाते हैं उसके। चमचासन तो ये समर्पण नहीं है बंधुओं। हृदय में ये बात अच्छी तरह बिठा लेना कि संसार के, यदि इस वातावरण में तुम आए हो जन्म लेकर, संसार में यदि आपका जन्म हुआ है, तो ये बात हृदय में बिठा लेना कि तुम्हें समाज की सेवा करनी है, पर समाज से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। अपेक्षा यदि रखनी है तो बांके बिहारी के चरणों से रखनी है। यह है समर्पण। क्योंकि यहां जिससे भी तुम थोड़ा कामना रखोगे, भावना रखोगे, संसार में तुम उतने ही परेशान रहोगे। जिससे भी तुमको थोड़ी उम्मीद होगी ना, वो ही दिल तोड़ेगा। चाहे बेटा हो, बेटी हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड हो, मित्र हो, कोई तुम्हारा बहुत करीब का रिश्तेदार हो, जिससे भी तुमने उम्मीद लगाई होगी, वो ही तुम्हारे दिल को दुखाएगा, वो ही दिल तोड़ेगा। उम्मीद लगाओ ही मत। हम बड़ी जल्दी उम्मीद लगा लेते हैं। मैंने सुना, सुबह सुबह का समय था, एक कोई माता अपने छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। छोटा सा बच्चा था, बस में उसको बिठा के उसकी मां स्कूल लेके जा रही थी। बच्चे ने घर पर कुछ खाया नहीं, तो मां ने थोड़ा सा हलवा बनाया था, एक टिफिन में लेकर साथ में ही जा रही थी। सोचा उसने कि चलो रास्ते में थोड़ा खिला दूंगी इसको। माताएं बहनें वैसे भी जानती हैं कि बच्चों को खिलाना बहुत बड़ा युद्ध जीतना है, बड़ी मुश्किल से खाते। अब बस चलने लगी तो मां ने वो टिफिन खोला जिसमें हलवा था, बच्चे को दिखाने लगी कि बेटा थोड़ा सा खा ले। वो कहता है कि मां मुझे भूख नहीं है, मैं लौट के खाऊंगा। अरे बेटा देख इतना मैंने तेरे लिए बनाया, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले। वो नहीं खाता, बार बार मना करता है। पास में दूसरी सीट पर एक व्यक्ति बैठा था, तो मां ने बच्चे को थोड़ा सा डराने के लिए कह दिया कि देख बेटा तू नहीं खाएगा ना तो मैं अंकल को दे दूंगी। वो भी बस में बैठा था, यात्रा कर रहा था। अब जैसे ही उसने कहा अंकल को दे दूंगी, अंकल जी की आंखें देखने लगी कहां है हलवा। बच्चे को मां बार बार यही डराती है कि देख बेटा तू खा ले, नहीं तो ये अंकल बैठे मैं इनको दे दूंगी हलवा। बच्चा फिर भी कहता है मां मुझे भूख नहीं, आप दे दो भली, मैं नहीं खाऊंगा। बड़ी देर हो गई, यही चलता रहा। जब बहुत देर हो गई तो अंकल जी वहां से उठे और बोले कि बहन जी आपको जो फैसला करना है जल्दी करो, क्योंकि हलवे के चक्कर में मैं 3 स्टॉप आगे आ गया हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हलवे के चक्कर में जहां उतरना था वहां नहीं उतरा और आगे आ गया कि क्या पता मिल ही जाए।
कहने का अभिप्राय बंधुओं, हम संसार में, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, हम लोग तो बहुत उम्मीदें पाल लेते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इतना मिल जाए, बहुत उम्मीद लगा लेते हैं। और वो उम्मीद ही हमारे दुख का कारण है। संसार से उम्मीद मत लगाओ। संसार में आए हो तो जितना हो सके संसार की सेवा करो। चाहे तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम बच्चे हो, तुम जो बन के आए हो संसार में, जितने भी तुम्हारे संबंध हैं, आप उन सबकी सेवा करो। पर उम्मीद किसी से मत रखो। उम्मीद रखनी है तो केवल बांके बिहारी के चरणों में रखो, क्योंकि संसार उम्मीद तोड़ने वाला है और बांके बिहारी कभी किसी की उम्मीद नहीं तोड़ते। परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, वो कभी छोड़ेंगे नहीं, साथ ही रहेंगे। इसीलिए बंधुओं, एक बड़ा प्यारा भाव है, मैं गाया करता हूं, कभी कभी मुझे याद आ रहा है, आप भी गाओ, थोड़ा मेरे साथ गुनगुनाओ। कैसा भाव प्रभु के चरणों में होना चाहिए। बांके बिहारी को कह दो आज कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बांके बिहारी को कह दो कि प्यारे, चाहे संसार हमको अपनाए, चाहे संसार हमको छोड़े, हमें कोई परवाह नहीं है। हे बांके बिहारी, ऐसी कृपा बनाए रखना कि हम कभी तुम्हें न छोड़ें और आप कभी हमको नहीं छोड़ना। ऐसी कृपा हमारे ऊपर रखना कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ सोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। गाइए। हाँ, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। हे प्यारे, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। हे बांके बिहारी, आप चंदन बनो, हम पानी बने, और फिर मिलना हो जाएगा कहां पर? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे, हाँ मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे। गाइए, हे मेरे प्यारे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। ओ तेरे संग
बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा 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 बनूं, हाँ तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, आप फूल बनना प्यारे, मैं धागा बनूंगा। और कहां मिलेंगे? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे, सब गाओ। हाँ माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे। हे मेरे प्यारे, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे तेरे संग में रहे। पीछे वाले भक्त भी तालियों की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, 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 तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। और फिर कहाँ मिलेंगे प्यारे? अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे। गाइए। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हाँ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्यारे तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता
सकता